पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बेगूसराय में एक बार फिर से पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया है। आपको मालूम होगा कि जिस तरीके से छात्र छात्राओं के द्वारा आंदोलन निकाला गया, इसमें बहुत सारे उपद्रवी तत्व थे जिनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस के द्वारा बाजाप्ता जो फोटोज हैं वो भी छापे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अब धीरे धीरे करके इतने लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि तस्वीरें भी अखबार में आई थी जो हमने कल भी आपको साझा किया था। और एक बार फिर से एक साथ 2500 ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जिनके ऊपर अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो इन उपद्रवियों तत्वों के द्वारा और इनके खिलाफ 5 प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट भी किया गया है। अब ऐसे में बेगूसराय में गुरुवार को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हंगामे को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 6 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की पहचान जो है अलग अलग तरीके से की जा रही है। आज बंद को लेकर के प्रशासन ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एसपी मनीष ने जिले के छात्रों और उनके अभिभावकों से खास सहयोग की भावपूर्ण अपील भी की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने मांग उठाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में आपको बताएं तो उपद्रव, हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती है। अब एसपी मनीष ने जारी अपील में यह भी कहा है कि छात्र हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी ऊर्जा ही राष्ट्र निर्माण की असली शक्ति है। प्रशासन छात्रों की भावनाओं और उनकी जायज मांगों का पूरा सम्मान करता है। अपनी मांगों को प्रशासन और शासन के समक्ष रखने के लिए केवल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से ही इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही किसी भी आंदोलन की वास्तविकता जो है वो ताकत होती है। कानून को हाथ में लेना और सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक अत्यंत निंदनीय कृत्य है। इस तरह से आपको बताएं तो हिंसक या फिर अवैध व्यवहार में शामिल होने से छात्रों की सामाजिक छवि तो पूरी तरीके से धूमिल हो जाती है। साथ ही उनके खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई से भी उनका उज्जवल भविष्य और करियर भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा घोषित बंद के आह्वान को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अगर कोई संगठन या नागरिक अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और नियमानुसार प्रदर्शन या बंद करना चाहता है तो प्रशासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि प्रदर्शन और गैर कानून होता है, उसमें उग्रता और हिंसा फैलाई जाती है, तो कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मामले में माता पिता और अभिभावकों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जाता है। जिले के सभी अभिभावकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उन्हें समझाएं और किसी भी प्रकार की अवैध, असामाजिक या हिंसक गतिविधियों में शामिल होने से रोकें। पुलिस के साथ आपको बताएं तो आम जनता और छात्रों से यह भी अपील किया गया है कि वो माहौल और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रचने वाले असामाजिक तत्वों से उनको बचाने की कोशिश करें। तो देखा आपने कि एक साथ इतने अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि आप अपने ही सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आप आवाज उठाइए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उठाइए। तोड़फोड़ करना, हंगामा करना, ये थोड़ा गलत है। इन सब चीजों को लेकर के आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।